हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीव सृष्टि होने का वजूद पाया गया है, जबकि और ग्रहों में इसके संबंध में कोई अभी रिजल्ट नहीं मिला है। पृथ्वी पर वायु, पानी या पेड़ पौधे देखने को मिले हैं, पर और जगह पर ऐसे कुछ रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिले हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जो साइंटिस्ट है उसकी खोज अभी जारी है। उसमें से हमें पानी एक हमारी जीव सृष्टि बचाने का अहम रोल कर रहा है, जो बारिश के रूप में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, आज हम इस पर ही बात करेंगे कि बारिश क्यों होती है, पानी क्यों बरसता है। बिना बारिश के हमारा जीवन या तो प्रकृति बचाना बहुत ही मुश्किल है। पानी को हो सके उतना हम बचाने की कोशिश करें। दोस्तों, बारिश की बूंदों से प्रकृति है वो खिल उठती है, पर दोस्तों बारिश क्यों होती है ये हम वीडियो के दौरान जानने की कोशिश करेंगे। जब गर्म नम हवा ठंडे और उच्च दबाव वाले वातावरण के संपर्क में आते हैं तब बारिश होती है। गर्म हवा अपने अंदर ठंडी हवा से ज़्यादा पानी जमा करती है, और जब ये हवा अपनी जमा पानी के साथ ऊंचाई की ओर जाती है तो ठंडे जलवायु से जाकर मिल जाती है और अपने अंदर जमा पानी के भारी हो जाने के कारण नीचे गिर जाती है, जिससे बारिश होती है। वैसे विभिन्न तरीकों से नमी युक्त हवा बादल का रूप धारण करती है। गर्म हवा ठंडी होकर संघनित होकर बाष्पित होती है, और सूखी गर्म हवा ठंडी हवा से अधिक पानी को सोख कर सकती है। अन्य शब्दों में, जब हम गर्म हवा ठंडी होती है तो बाष्प कण संघनित होकर द्रवीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है, जिससे दोस्तों बारिश होती है। साथ ही सरल भाषा में भी ये बताया जाए दोस्तों, तो वायु से मिला जल बाष्प शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से संघनन की प्रक्रिया के साथ ये कारण एक औसक तक पहुंचता है। औसक का मतलब दोस्तों मैं बताऊँ आपको, तो जिस तापमान पर जलवायु संघनित होकर जल द्रव्य रूप में बदल जाता है उसे एक औसिक कहते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने से बारिश की संभावना है वो बढ़ जाती है। जब वायु का ताप औसक से नीचे गिर जाता है तब जल बाष्प पानी की बूंदों अथवा तो ओलों के रूप में धरातल पर यानी कि धरती पर गिरने लगता है। उसी को वर्षा कहते हैं। किसी भी स्थान पर किसी भी निश्चित समय पर बरसते हुए जल कणों तथा हिम कणों से प्राप्त जल की मात्रा को वहाँ की वर्षा का माप भी कहते हैं। वैसे गर्मी के कारण उत्पन्न जल बाष्प ऊपर आकाश में जाकर फैलता है, उस ठंडा होता है। अंत यानी कि अंत में जैसे वायु ऊपर उठता है उससे जल बाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। यहाँ तक कि अधिक ऊपर उठने से वायु का ताप उस अंक तक पहुँच जाता है जहाँ वायु जल बाष्प धारण कर सकती है। उससे भी कम ताप हो जाने पर जल बाष्प यानी तो जल कणों के में परिवर्तन हो जाता है। उसी से बादलों का निर्माण होता है। फिर बादल जल के कारण धरातल यानी कि धरती पर बरस पड़ते हैं। जल कण बनने के उपरांत भी यदि वायु का ताप कम होते होते हिमांक से भी कम हो जाता है तो जल कण हिम कणों का रूप धारण कर लेता है। उससे हिम वर्षा भी हो सकती है। वर्षा के लिए वैसे तो दो बातें आवश्यक है दोस्तों। एक है हवा में पर्याप्त मात्रा में जल बाष्प का होना, और दूसरा है वो बाष्प से भरी हवाओं का शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से ठंडा होना और औसक तक पहुंचना। वैसे बारिश के 3 प्रकार दोस्तों माने गए हैं, जिसमें से एक है संवहनीय वर्षा, दूसरा है पर्वतकृत वर्षा, तीसरा है चक्रवातीय वर्षा। जिसमें से संवहनीय वर्षा है वो प्रतिदिन होती है। दिन में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण धरातल यानी कि धरती गर्म हो जाती है, जिस कारण वायु गर्म होकर फैलती है। सूक्ष्म एडियाबैटिक दर से प्रति 1000 मीटर
पर यह वायु का 10 सेंटीग्रेड तापमान कम होने लगता है, जिस कारण वायु ठंडी हो जाती है और बारिश होती है। दूसरा है पर्वतकृत वर्षा, जिसमें बाष्प से भरी हवा के मार्ग में पर्वतों का अवरोध आने पर इन हवाओं को ऊपर उठना पड़ता है, जिससे पर्वतों के ऊपर जमे हुए हिम के प्रभाव तथा हवा में फैलकर ठंडा होने के कारण हवा का बाष्प बूंदों के रूप में आकर धरातल यानी कि धरती पर बरस पड़ता है। ये हवाएं पर्वत के दूसरी ओर मैदानों में उतरते ही गर्म हो जाती है और आसपास के वातावरण को भी गर्म कर देती है। विश्व में अधिकतर भागों में इस प्रकार की वर्षा होती है, जो खास करके मानसूनी प्रदेश भारत में भी इस प्रकार की बारिश होती है। इस बारिश को पर्वतकृत बारिश कहते हैं या तो पर्वतकृत वर्षा कहते हैं दोस्तों। तीसरा और आखिरी चक्रवाती वर्षा के बारे में बताओ दोस्तों। तो इस प्रकार की वर्षा में गर्म और शीतल वायु राशियों के आपस में मिलने से होती है, क्योंकि हल्की गर्म वायु ऊपर उठती है तथा भारी शीतल वायु नीचे बैठती है। अंत यानी कि आखिरी में ऊपर उठने वाली वायु ठंडी होकर बारिश के रूप में बारिश होने लगती है। इस प्रकार वर्षा प्रायः हमें चक्रवाती वर्षा का भी अनुभव होता है, जो शीतोष्ण कटिबंध में हुआ करती है। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पानी हो सके उतना बचाइए। तो बाय बाय, टेक केयर।